यह कहानी है इतिहास के सबसे महान असुर राजा बलि की। एक ऐसा राजा जिसके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने बल से तीनों लोगों को जीत लिया था और देवताओं को स्वर्ग से बेदखल कर दिया था। लेकिन उसकी एक ही कमजोरी थी, उसका अहंकार। और इसी अहंकार को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने लीला रची। जब शक्ति और सत्ता छिन जाती है तो एक मां की प्रार्थना से बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता। देवताओं की मां अदिति ने अपने पुत्रों का खोया हुआ सम्मान वापस पाने के लिए कठोर तप किया। उनकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और वचन दिया, हे देवी, चिंता मत करो, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाऊंगा। और इस तरह उस महाशक्ति ने एक नन्हे से ब्राह्मण बालक वामन का रूप धारण किया, जिसके हाथ में छाता था, पैरों में खद्दाऊ थी, पर आंखों में पूरे ब्रह्मांड को नाप लेने का संकल्प था। उधर राजा बलि अपने 100वें अश्वमेध यज्ञ को पूरा करके इंद्र की पदवी पाने की तैयारी में थे। उनकी दानवीरता के चर्चे तीनों लोकों में थे। और फिर उस यज्ञशाला में एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास की धारा बदल दी। उस विराट आयोजन में एक छोटा सा बालक शांत कदमों से चलकर आया। बालक वामन यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। उनके तेज को देखकर बलि सहित सभी ऋषि चौंक जाते हैं। उस बालक के तेज को देखकर बलि खुद सिंहासन से उतरकर उनके स्वागत के लिए आए और बोले, हे ब्रह्मचारी, आपकी इच्छा बताएं। आप जो भी मांगेंगे मैं उसे पूरा करने का वचन देता हूं। लेकिन असुरों के गुरु शुक्राचार्य पहचान गए, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये साक्षात नारायण हैं जो छल करने आए हैं। उन्होंने बलि को कान में चेतावनी दी, राजन सावधान, ये बालक तुम्हारा सर्वस्व छीनने आया है, इसे कुछ भी देने का वचन मत देना। अब बलि एक धर्म संकट में थे। एक तरफ गुरु की चेतावनी और दूसरी तरफ अपनी दानवीरता का अहंकार। उन्होंने हंसकर शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव, जिस राजा बलि के द्वार से स्वयं भगवान याचक बनकर आए हों, उसे मैं खाली हाथ कैसे लौटा दूं? अगर ये भगवान है और मुझसे मेरा सब कुछ मांग रहे हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मैं अपना वचन निभाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बलि बालक वामन से कहते हैं, मांगिए, आपको क्या चाहिए? वामन एक शांत मुस्कान के साथ कहते हैं, हे राजन, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए, जिसे मैं अपने इन छोटे छोटे कदमों से नाप सकूं। 3 पग भूमि। यह सुनकर बलि हंस पड़े। बस इतनी सी बात? उन्हें लगा ये तो एक मजाक है। गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें रोकने की आखिरी कोशिश की, पर अहंकार और वचन के धर्म में अंधे हो चुके बलि ने जल हाथ में लेकर 3 पग भूमि दान देने का संकल्प ले लिया। और यही उनकी अत्यंत गंभीर भूल थी। और तब वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उस छोटे से बालक ने अपने विराट रूप को प्रकट करना शुरू किया। वे बढ़ते गए और बढ़ते गए। उनका आकार इतना विशाल हुआ कि आकाश भी सीमित लगने लगा। धरती कांप उठी। सूर्य चंद्रमा उनके मुकुट की धूल लग रहे थे। वामन अब विराट त्रिविक्रम बन चुके थे। उन्होंने एक ही कदम में पूरी पृथ्वी और पाताल लोक को नाप लिया। उनका दूसरा कदम उठा और उसने पूरे स्वर्गलोक और ऊपर के ब्रह्मांड को भी अपने अंदर समा लिया। भगवान ने बलि से पूछा, राजन, 2 पग में मैंने तुम्हारा सब कुछ नाप लिया। अब बता, अपना वचन पूरा करने के लिए मैं तीसरा कदम कहां रखूं? उस क्षण बलि का अहंकार मरा और उनके भीतर का भक्त जाग गया। उन्होंने हाथ जोड़ाकर कहा, प्रभु, आपने मेरी संपत्ति ले ली, मेरा साम्राज्य ले लिया, पर मैं तो अभी भी बचा हूं। अपना यह तीसरा और अंतिम कदम मेरे सिर पर रखिए और मुझे मेरे वचन से मुक्त कीजिए। इस परम समर्पण को देखकर भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने बलि का वध नहीं किया, उन्होंने उसे पाताल लोक का राजा बनाया और स्वयं उसके द्वारपाल बनकर रहने का वचन दिया। समापन। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान अहंकार को चूर कर देते हैं, भक्त को नहीं। जब आप घमंड से सब कुछ जीतते हैं तो अंत में हार जाते हैं, लेकिन जब आप समर्पण से सब कुछ हार जाते हैं तो स्वयं भगवान को जीत लेते हैं। अगर भगवान की इस अद्भुत लीला ने आपके दिल को भी छू लिया हो
तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। ऐसी ही और दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जब आप अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप देते हैं तो ईश्वर स्वयं आपके हो जाते हैं।